दोस्तों, आप चाहे किसी भी क्लास में चले जाओ, आपको हर क्लास में सिर्फ 4 से 5 टॉपर्स मिलेंगे और बाकी एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स मिलेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से क्या चीज खास बनाती है और आखिर उनके मार्क्स हमेशा सबसे ज्यादा कैसे आ जाते हैं? अब आप बोलोगे कि यार टॉपर्स तो ज्यादा पढ़ते होंगे ना, या उन्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स पता होंगी जो शायद एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं पता हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है और वो है ये कि टॉपर्स वो कॉमन मिस्टेक्स कभी नहीं करते जो अक्सर एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट मेहनत करने के बाद भी हमेशा एवरेज स्टूडेंट ही रह जाता है और कभी टॉपर नहीं बन पाता। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, रॉन्ग अप्रोच। दोस्तों, आपके घर या पड़ोस में भी एक ऐसा शर्मा जी का बेटा तो जरूर होगा जिसका एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हमेशा आपको देते होंगे और बोलते होंगे, जरा कुछ शर्मा जी के बेटे से सीखो, कैसे वो दिन भर पढ़ता रहता है। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे और आप उतने ही होशियार भी माने जाओगे। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग 10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट को 4 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड वर्किंग मानते हैं, फिर चाहे दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स लगभग सेम ही क्यों ना आए हो। नो डाउट ज्यादा घंटे पढ़ने से आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, पर क्या ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सच में ए ग्रेड स्टूडेंट बनना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सही स्टडी अप्रोच चूज करनी होगी। अब ये सही स्टडी अप्रोच क्या होती है? तो एक सही स्टडी अप्रोच वो होती है जिसमें आप कम टाइम में ज्यादा चीजें लर्न कर सको। मींस जितनी चीजें आप 10 घंटे में पढ़ रहे थे, उसी सेम चीज को पढ़ने में आपको 4 से 5 घंटे लगने चाहिए। और ऐसी टेक्निक को ही हम एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहते हैं। एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हमेशा पैसिव टेक्निक का यूज करता है। पैसिव टेक्निक मतलब रट्टा मारना या एक ही चीज को बार बार पढ़ना। अगर आप कुछ पढ़ते हो और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही आपका डब्बा गोल हो जाता है, तो पक्का आप भी पैसिव रिकॉल टेक्निक का ही यूज करते हो। एक्टिव रिकॉल टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी अप्रोचेस, जिसका यूज करके आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ जल्दी समझ सकते हो, बल्कि आप उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा दिनों तक याद भी रख सकोगे। क्योंकि पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पढ़ा हुआ कितने दिनों तक याद रहता है। और इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको टॉपर बनने के लिए ख्याल रखना है वो है नंबर 4, रिटेन व्हाट यू स्टडीड। दोस्तों, जरा इस कर्व को ध्यान से देखो। ये है फॉरगेटिंग कर्व, जो कि दिखाता है कि कैसे आपका दिमाग किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 90% तक भूल चुका होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ह्यूमंस के दिमाग में तरह तरह की चीजें और इन्फॉर्मेशंस स्टोर होती हैं, जिनमें से 90 से 95% इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं होती। लाइक आप दिन भर में जितनी भी चीजें देखते और सुनते हो, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टेम्पररीली स्टोर हो जाती हैं, पर क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए आपका दिमाग वो सभी इन्फॉर्मेशन भूलना शुरू कर देता है। अब यही सेम चीज आपकी पढ़ाई के साथ भी होती है, क्योंकि आपके दिमाग को ये नहीं पता होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आप रट कर याद करते हो, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में टेम्पररीली स्टोर हो जाती हैं और आपको लगता है कि आपको वो चीज याद हो गई है, पर कुछ ही दिनों में आपका दिमाग उस कॉन्सेप्ट को एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मानकर भूलना शुरू कर देता है और आप उसे कुछ दिनों में भूल जाते हो। अब अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को ज्यादा दिनों तक याद रखना है, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा और वो काम है रिविजन। दोस्तों, जिस कर्व को आपने पहले देखा था, वही सेम कर्व रिवीजन करने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको उसे कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना होगा, जिसमें से सबसे पहला रिवीजन पढ़ने के जस्ट दूसरे दिन होगा। दूसरा रिवीजन आपको 1 हफ्ते बाद करना है। तीसरा रिवीजन 3 से 4 हफ्ते बाद और फाइनल रिवीजन 1-2 महीने बाद आपको करना होगा। जब आप किसी एक चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपके दिमाग को लगेगा कि वो चीज आपके लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसे परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लेगा। दोस्तों, पढ़ाई की बात चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉलेज विद्या के बारे में। दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल पूरा करने के बाद डिग्री हासिल करने के लिए कोई रेगुलर कॉलेज नहीं मिल पाता या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चे कॉलेज विद्या की मदद से किसी भी ऑनलाइन या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जहां से आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो अपने घर से ही पढ़ाई करके। काफी बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस डिग्रीज की वैल्यू ऑफलाइन डिग्रीज के मुकाबले कम होती है, लेकिन ये बस एक मिथ है, क्योंकि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने खुद कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन डिग्रीज की वैल्यू एक बराबर ही होती है। दोस्तों, एजुकेशन एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर एक बार किसी गलत कॉलेज में फंस गए तो जिंदगी भर रिग्रेट करना पड़ सकता है। इसलिए कॉलेज विद्या की मदद लो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन कॉलेज चुनो।
कॉलेज विद्या के थ्रू आप 50+ अप्रूव्ड ऑनलाइन और डिस्टेंस कॉलेजेस में अपनी पसंद और बजट के मुताबिक कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर आप नीट या यूपीएससी जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉलेज विद्या की मदद से कोई भी ऑनलाइन डिग्री ले सकते हो, ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान रहे। कॉलेज विद्या आपको पोस्ट डिग्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी जब आप किसी डिग्री के लिए एनरोल करोगे तब से लेकर आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक कॉलेज विद्या की टीम आपको पूरा गाइडेंस देगी। आप अपनी डिग्री की फीस EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो। कॉलेज विद्या के जरिए आप MBA की डिग्री ले सकते हो, वो भी सिर्फ 200 रुपीज पर डे में। इसके साथ साथ कॉलेज विद्या में आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर भी मिलता है। यूनिवर्सिटी के पास इतने ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है कि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन पाएंगे, आप बस ईमेल और कॉल करते रह जाओगे। ऐसे में एक काउंसलर आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो देर किस बात की है, जाओ और चुनो अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन कॉलेज और अपने करियर को दो एक नई उड़ान। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेकआउट करो। नंबर 3, बेस्ट टाइम। इंटरनेट पर आपको हजारों आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पढ़ने का बेस्ट टाइम बताया गया है। किसी में सुबह पढ़ना बेस्ट बताया गया है तो किसी में रात को पढ़ना। पर साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें सभी लोगों की अच्छे से पढ़ाई होती हो। ये टाइम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की सुबह अच्छे से पढ़ाई होती है तो किसी की रात में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी नींद और बाकी बहुत सी एक्टिविटीज आपके DNA के ऊपर डिपेंड करती है। और जिस तरह से आपका दिमाग बचपन से डिजाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पढ़ने का बेस्ट टाइम डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मुझे ना सुबह जल्दी पढ़ने का मन करता है और ना ज्यादा रात में। वहाँ मेरे कुछ दोस्त रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ लेते हैं, तो कुछ दोस्त सुबह के 4 से 5 बजे पढ़ाई करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह पढ़ने वालों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और रात में पढ़ने वालों के नहीं। ये टोटली आपके दिमाग और रिदम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंसंट्रेशन। और आप तभी स्टडीज में कंसंट्रेट कर पाओगे जब आप अपने सुटेबल टाइम पर पढ़ाई करोगे। और आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है ये तो आपको ही सबसे अच्छे से पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ दिन सुबह उठकर या रात में पढ़ाई करके चेक कर सकते हो कि दिन भर कौन से टाइम आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट टाइम डिसाइड कर सकते हो। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आप टॉपर स्टूडेंट नहीं हो वो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को आप डीपली कितना अच्छी तरह से समझकर पढ़ पाते हो। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, किसी भी टॉपिक या चैप्टर को खत्म करने के बाद आप उस चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके लिए आप सिंपली गूगल पर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सर्च करो और आपके पास कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि मैं खुद अपनी स्कूल लाइफ में किया करता था, और उस गलती की वजह से एवरेज स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। वो गलती ये है कि हम में से ज्यादातर लोग क्वेश्चंस देखकर तुरंत ही उनका आंसर भी देखने लगते हैं और उस आंसर्स को याद कर लेते हैं, जबकि ये टेक्निक बहुत ही खराब है। बल्कि इसकी जगह आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने चाहिए और उन सभी क्वेश्चंस को किसी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, और उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब भले ही आपको क्वेश्चंस बनते हो या ना बनते हो, पर आपको सभी क्वेश्चंस कम से कम खुद से ट्राई तो करने ही है। आपको ये सोचना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये सोचकर आप सभी क्वेश्चंस खुद से बिना किसी की हेल्प लिए सॉल्व करिए। और जब आपके सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाएं, तो फिर आप फाइनली अपना आंसर चेक करिए। मानता हूँ कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस तो है, पर इस टेक्निक से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो डेवलप होगी वो लाजवाब होगी, क्योंकि इस टेक्निक में आपके दिमाग को खुद से मेहनत करनी पड़ी। वहीं जब आप डायरेक्ट आंसर्स देख लेते हो तो आपके दिमाग को उस आंसर के बारे में सोचने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो पाती। अब यही क्रिटिकल थिंकिंग आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएगी, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होते, और उन्हें आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होगी। नंबर 1, गुड स्लीप। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक अच्छी नींद का इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो वो उसे जरूर इग्नोर करते होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स 8 घंटे की नींद भी अच्छे से नहीं लेते, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, बल्कि उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी का भी सामना करना पड़ता है। एक अच्छी नींद आपके ब्रेन की मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा देती
ही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया की कई रिसर्चर्स ने ये बात प्रूव करी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्लीप साइंटिस्ट डॉक्टर वॉकर के अकॉर्डिंग एक अच्छी नींद लेने के दौरान हमारा ब्रेन 3 फेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें पहला फेज लाइट स्लीप का होता है, दूसरा फेज डीप स्लीप का और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है रैपिड आई मूवमेंट। इन तीनों फेजेस के दौरान आपका ब्रेन वो सभी एक्टिविटीज रिकॉल करता है जो आपने दिन भर किए होते हैं, और ब्रेन उन सभी एक्टिविटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि इवेंचुअली आपकी मेमोरी स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। वैसे तो इसके ऊपर डिटेल्ड साइंस एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि आपकी नींद स्टडीज को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है, और इसीलिए आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद तो लेनी ही चाहिए। अब क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, दैट मीन्स यू आर रियली सीरियस स्टूडेंट, और इसलिए मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहूंगा, जो कि है डोंट टेक एन आइडेंटिटी। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब ये है कि आप कभी भी खुद से कोई आइडेंटिटी मत जोड़िए। लाइक बहुत से स्टूडेंट्स खुद के साथ एक आइडेंटिटी जोड़ देते हैं कि वो लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं और इस सब्जेक्ट में वीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद के साथ ये आइडेंटिटी जोड़ देते हो कि आपकी मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है और आप कभी मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर ही नहीं कर पाओगे, तो इसकी वजह से जब आप मैथ्स करने बैठोगे ना, तो आप यही सोचने लगोगे कि आखिर आप तो मैथ्स में वीक हो, तो इसके ऊपर मेहनत करने का मतलब ही क्या हुआ। और ये सोचकर आप अपना 100% कभी भी नहीं दे पाओगे और जल्द ही क्विट कर दोगे। और यही वजह है कि आपको कभी खुद से किसी तरह की आइडेंटिटी नहीं जोड़नी चाहिए, फिर चाहे वो आइडेंटिटी अच्छी हो या बुरी। आपको हमेशा खुद को एक इंप्रूविंग स्टूडेंट की तरह ही देखना चाहिए, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करता हो। और हमारे वीडियोस का भी मेन एम आप सभी लोगों की स्टडीज और डेली लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन काम की लगी, तो वीडियो को गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक जरूर दे देना, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।